नमस्कार। काफ़ी समय से मैं लोगों के मन की जैसी बात नहीं करता हूँ, जैसा कि मैं 6-7 महीने पहले किया करता था। इस वजह से मुझे कमेंट्स आते थे कि आपने जो बताया है, वो सब मेरे साथ में हो रहा है। मैं क्यों अब आपके मन की जैसी बात नहीं करता हूँ, जो बातें आपकी निजी जीवन से, पर्सनल जीवन से संबंध रखती हैं, क्योंकि टोटल मिलाकर के आपको पर्सनल मतलब अहंकार, अहम या फिर मन के पार जाना है। और अगर आपको आपके मन की जैसी बात सुनने को मिलेगी, तो फिर आप मन में ही और ज़्यादा रहने वाले हैं। अभी भी अगर मुझे कमेंट आते हैं तो पुराने उन्हीं वीडियोज़ पर आते हैं, जिनकी कुछ बातें कुछ लोगों की ज़िंदगी से मैच करती हैं और वो उसमें ही आकर्षित हो जाते हैं। मतलब वो अभी भी बुद्धि और मन में ही हैं। तो 6-7 महीने हो गए हैं, मैंने आपके मन की जैसी बात करना बंद कर दिया है, तो इस वजह से व्यूज़ भी कम आने लगे हैं। वास्तव में अध्यात्म होता है कि आप अपने मन से पार जाएँ, आप अपने अहंकार से पार चले जाएँ, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं हैं। वो अपने मन के विपरीत जा ही नहीं सकते हैं। वो अपने आप को अहंकारी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। कुछ इसी तरह से अनादिकाल से जीव को माइक तत्वों द्वारा घेर लिया गया होता है, जो कि कुछ लोगों को तो समझ में आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अगर आपको पुराने किसी वीडियोज़ में आपके मन की जैसी बात सुनने को मिल रही है या फिर उन विषयों से, उन शब्दों से आपके निजी जीवन का कोई संबंध है, कुछ मैच कर रहा है, तो इसमें आप संतुष्ट नहीं हो जाने चाहिए या फिर वहीं पर आपको अटक नहीं जाना है। आपको तो इन सब से पार जाना है। आपका आत्मिक कल्याण अगर होना है, तो आपको मन बुद्धि से पार जाना होता है। आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, लेकिन इंसान अपने मन के खिलाफ जाने के लिए रेडी नहीं होता है और वो अपनी पुरानी मान्यताओं और धारणाओं में ही बैठा रहना चाहता है। उनको पकड़ करके ही वो अध्यात्म में भी आगे जाना चाहता है। ध्यान रहे, यहाँ पर माया पार वाली भक्ति के बारे में बात की जाती है और जीव ईश्वर माया से पार की जो भक्तियाँ होती हैं, वही माया पार भक्ति होती है। और ऐसा करने से हम अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, हम आत्म स्थिर होते हैं, हम ब्रह्म रूप होते हैं। और जब भी कोई साधक माया पार की भक्ति करता है, मतलब वो परमात्मा के क्षेत्र में आ जाता है, उसे हर हाल में अंतिम सत्य प्राप्त करना होता है, तो माया पूरा जोर लगा देती है कि ये जो साधक है, ये मेरे दायरे से बाहर ना जा पाए। लेकिन आपका अगर संकल्प ही दृढ़ होगा, तो फिर आप परमात्मा को या फिर हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं, उनको आप नहीं छोड़ेंगे, आप अटल रहेंगे। उसके बाद चीज़ें सरल होना शुरू हो जाती हैं। वास्तव में जिस मन बुद्धि के अकॉर्डिंग हम चलते हैं या फिर जिनके थ्रू हमने मान्यताएं और धारणाएं बनाई होती हैं, क्योंकि हमें माया के तल पर अच्छे भी लग रहे होते हैं, वही हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं कि हम माया पार वाली भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो मन के विपरीत जाना, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है कि मन की जैसी बात अगर आपको कहीं भी सुनने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कल्याण हो गया। आपके मन की जैसी बात अगर आपको किसी भी वीडियोज में सुनने को मिल रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर मेरे मन को अच्छा लग रहा है। मन को अच्छा लग रहा है मतलब और भी ज़्यादा आप मान्यताओं में बस रहे हैं, और भी ज़्यादा आप माया में डट रहे हैं। तक आप इस मन के खेल को नहीं समझेंगे, तब तक आप वास्तविक भक्ति में आने के लिए पूर्ण रूप से पात्र नहीं बन पाएंगे। आपको इस मन के खेल को हर हाल में समझना है, स्पेशली जो आपके फेवर में होता है, जो आपको सुनना पसंद आता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वजह से मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। वो सवालों के जवाब बिल्कुल वैसे होंगे जैसा आपका मन सुनना चाहता होगा। आपको वहाँ पर तृप्ति मिली होगी आपके मन को, जो किसी ने नहीं बात करी होगी, वो उस तरह की बात आपको सुनने को मिली होगी। तो यहाँ पर आपको अटक नहीं जाना है, यहाँ पर आपका कल्याण नहीं हो गया है, आपको मन के पार जाना है। और मन के पार जाने के लिए हमें माया पार की भक्ति करनी होती है, और माया पार की भक्ति करने के लिए डायरेक्टली हमें परमात्मा की भक्ति करनी होती है, जो कि भगवान स्वामी नारायण हैं। तो आपको परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण की एकमात्र भक्ति करनी होती है। और धीरे धीरे जब आप भगवान स्वामी नारायण की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आप अग्रसर होते हैं, तो जाके बहुत सारे जो आवरण हैं, जो माया वाले होते हैं, वो हटने लगते हैं और आपके भीतर एक नए लेवल की समझ क्रिएट होती है। वो एक नई इंद्री भी हो सकती है,
और वो परमात्मा के दायरे वाली होती हैं। ये माया के दायरे में जो इंद्रियां होती हैं, इससे आपको परमात्मा समझ में नहीं आते हैं। आपको परमात्मा के दायरे में होने के लिए अपने भीतर से कुछ इस तरह से तैयारी करनी है, या फिर कुछ ऐसा आपके भीतर से शुरुआत होनी है जिसके बारे में आप भाप भी नहीं पा रहे हैं बेहोश होने की वजह से। आपके ही भीतर आपके बहुत तरह के शत्रु बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा शत्रु मैंने बता दिया है, बुद्धि और मन। मन जिसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, बुद्धि जो आपको समझाती है, वो आपका मन मान लेता है। बस ये दोनों जब से हमको जी रहे हैं जीव को, तब से वो बेहोश रहता है और वो सच भी मानता है, और माया के तल में ये सच भी होते हैं। लेकिन अगर आप बुद्धि मन के पार चले जाएंगे, अगर आप परब्रह्म की भक्ति करेंगे, तो ही ये पॉसिबल होता है, अन्यथा ये नहीं पॉसिबल होता है। जाकर आपको आपके ही एक नए स्वरूप की अनुभूति होती है और वास्तव में होती है। लेकिन आप अंतिम सत्य की प्राप्ति वाले साधक होने चाहिए। आप मन की तृप्ति वाले साधक या फिर शिष्य नहीं होने चाहिए। बुद्धि को संतुष्ट करने वाले शिष्य या फिर साधक आप नहीं होने चाहिए। जिन भी साधकों के या फिर दर्शकों के या फिर शिष्यों के जीवन में दुख चल रहे हैं, वो बहुत भोले हैं, वो सीधे साधे हैं, लोग उन्हें परेशान करते हैं, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत लंबे समय से उनके जीवन में दुख चल रहे हैं, उन्हें भय लगता है, तो ऐसे जो भी साधक होते हैं या फिर जो भी इंसान होते हैं, उनका ये अंतिम जन्म होता है। और जो हमारा ये सब हमारे साथ में चल रहा होता है, ये प्रारब्ध काफ़ी एक साथ में हमारे सर में उड़ेल दिया गया होता है। क्योंकि जिनका अंतिम जन्म होता है ना, उनके संस्कार और प्रारब्ध एक साथ आ जाता है, तो इस वजह से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख वगैरह चलते हैं। तो इसमें आपको घबराने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। सब परमात्मा की कृपा से होता है, उनकी मर्जी से होता है। बाकी लोग जिनको पता ही नहीं है कि मेरे जीवन में दुख वगैरह क्यों आए हुए हैं, कहीं मेरे हाथ से कुछ छिन तो नहीं जाएगा, तो वो तो बेहोश होते हैं। जिनको ये पता लग गया है कि मेरे जीवन में बहुत तरह के दुख क्यों आए हुए हैं, ये इसीलिए आते हैं जिनका अंतिम जन्म होता है। तो पुराना सारा हिसाब फाइनल करने के लिए एक साथ कई सारे प्रारब्ध उसके साथ में उड़ेल दिए जाते हैं इसी जीवन में। और अपने प्रारब्ध को काटने का एक तरीका ये भी होता है कि हमें एकादशी का व्रत रखना होता है। उससे हमारे पुण्य कर्म इंक्रीज होते हैं, हमारे पाप कर्म डिक्रीज होते हैं, और हमें परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा प्राप्त होती है, उनका आवरण हमको प्राप्त होता है। लेकिन आपका मकसद या फिर संकल्प माया वाली दुनिया में ही माइक सुख प्राप्त करना, उसमें ही संतुष्ट हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। माया पार जाना है आपको, मन के विपरीत जाना है। मन को जो अच्छा लग रहा है उसमें आपको अटक नहीं जाना है, वरना अहंकार बढ़ता है। आपके मन की जैसी हो गई तो आपका अहंकार बढ़ेगा। तो आपको इन माइक तत्वों के बारे में जानना होगा, उन पर काम करना होगा, चिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।